अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। इस्लामाबाद से बड़ी खबर ये है कि मुल्क का गवर्नेंस का निज़ाम जमहूरी निज़ाम से हाइब्रिड मॉडल में बाज़ाब्ता तौर पर न सिर्फ मुंतकिल हो गया, हुकूमत इत्तेहादी जमातों पर इस नए मॉडल पर बात करने के हवाले से मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। और इसके अलावा सेनेट में उसका भांडा फूट गया। न सिर्फ भांडा फूट गया, आप अंदाजा लगाएं कि एक हाइब्रिड सेनेट चेयरमैन आती हैं, 6 साल चेयरमैन रहती हैं और सैकड़ों भर्ती होती हैं। जब पूछा जाता है कि रिकॉर्ड दें तो कहते हैं कि क्लासिफाइड है, नहीं दूंगा और कोई उसको छू भी नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये सेनेट के नए चेयरमैन फरमा रहे। अब कहानी इस तरह है कि सेनेट की मौजूदा चेयरमैन और साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गीलानी ने पार्लियामानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के जो मेंबरान हैं उनके लिए एक जोराने का एहतमाम किया। वहां जो उन्होंने तकरीर की उसमें वो ये दावा कर बैठे कि मैं इज़हार आज़ादी के हवाले से और मीडिया के हवाले से किसी पर कदगन नहीं लगाता। जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं कह देता हूं कि सवाल करे जो कुछ सवाल करना है। तो सवाल ये हुआ कि वजीर दिफा कहते हैं कि मुल्क में हाइब्रिड मॉडल है, तो फिर जमहूरियत कहाँ है? ये जो पार्लियामानी सिस्टम है इसकी अब वुकत क्या है, इसकी हैसियत क्या रह गई है? इंतखाबात, पार्लियामान और आइन और कानून ये सारे तो बढ़ गए, आप इस पे क्या कहेंगे? तो इस सवाल के जवाब में सेनेट के चेयरमैन और साबिक़ वजीर आजम, जिसने एक मरतबा कौमी असेंबली में अपने दौरे हुकूमत में यह कह दिया था कि मुल्क में पैरेलल सिस्टम, मुतवाजी निज़ाम चल रहा है, और उसके बाद वो तब्दील हो गए थे और दूसरे वजीर आजम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आ गए। अब वो समझदार हो गए हैं, अब वो सेनेट के चेयरमैन की सीट पे बैठे हैं, तो उसका सवाल के जवाब में जो मौकूफ था वो ऐसा आप कह सकते हैं कि टाल मटोल वाला था कि आइन में जो अख्तियारात हैं वो वाजी हैं, जिसके अख्तियारात हैं वो उसी के अख्तियारात हैं, और यही सिस्टम काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई भी हुकूमत इत्तेहादी जमातों में से सियासी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के इस दावे पर कि मुल्क में हाइब्रिड मॉडल है, जमहूरियत नहीं है और वो कामयाबी से काम कर रहा है, इस पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप ही बताएं, तकरीबन ख्वाजा आसिफ के मौकूफ को 1 हफ्ता हो गया है, आपने सुना हो कि किसी सियासी जमात ने, उसके रहनुमाओं ने, उसके सरबराह ने, सदर पाकिस्तान ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने, या एमक्यूएम के किसी सरबराह ने, या बाप के सरबराह ने, काफ लीग, पीटीआई, किसी ने भी इस मॉडल के हवाले से कोई बात की हो या इसको रद्द किया हो? तो इसका मतलब है कि सारी सियासी जमातें समझदार हो गई हैं और उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि यही सिस्टम कामयाब है, जिसमें सबके लिए
विन विन सिचुएशन है। तो बाकी जमहूरियत, आइन, कानून, ये सारी चीजें माजी की बातें हैं। तो मेरा आपको बताने का मकसद ये था कि आप भी समझदार बन जाइए कि जब आप बात करती हैं कि आइन, कानून, जमहूरियत, ये तो वो सिर्फ किताबी बातें हैं। बाकी रियल जो सिस्टम है वो यही है, और हुक्मरान खुद कह रहे हैं कि इससे ज्यादा कोई कामयाब सिस्टम हो ही नहीं सकता। अब बात यह है कि न सिर्फ हाइब्रिड मॉडल, इस मॉडल के जो पैदा करदा किरदार हैं वो कितने ताकतवर है। आपको याद होगा कि सेनेट में एक बलूचिस्तान से सेनेटर सादिक संजरानी मुंतखब होके आए थे। वो 2 बार सेनेट के चेयरमैन बने थे और जबरदस्ती बने थे, या उसके लिए सारी सियासी जमातों ने, मुस्लिम लीग नून ने, बाप ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, एमक्यूएम ने, सब ने एक रास्ता तैयार किया था जिसके जरिए वो सेनेट चेयरमैन बन जाते थे। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ 8 वोट रद्द होते थे, कभी किसी और जमात के। इसके मद्दे मुकाबिल जमहूरी रिवायत पर, आइन पर और पार्लियामान पर यकीन रखने वाले मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हमेशा हार जाते थे। उस हाइब्रिड किरदार ने सेनेट में ऐसे गुल खिलाए कि अब चीजें जो सामने आ रही हैं वाज़ेह तौर पर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये मामला अब मौजूदा सेनेट के चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी के पास आया, तो वो जो अपनी जबानी इसकी सूरत हाल बता रहे हैं वो आप सुने। उसके बाद आप फैसला करें कि इस मुल्क में कौन कितना ताकतवर है, आपके मुंतखब नुमाइंदे या हाइब्रिड मॉडल के मुसलत करदा शख्सियात। आप पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हैं यहाँ सब में। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज मांगी गई है या 6 साल पहले की मांगी गई? 6 साल से मांग रहे हैं इंफॉर्मेशन कि यहाँ कैसे भर्तियाँ हुई, कैसे बनाया गया, कौन से डेपुटेशन थे, कौन से ऊपर आए, कौन बदले, कौन आगे गए। तो रिपोर्ट नहीं दी गई। क्या लिखा गया? सेक्रेटरी साहब आप बताएं कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, एंड द विटनेस इज द सेक्रेटरी हिमसेल्फ के रिपोर्ट जब मुझसे कहा गया मैंने द रिपोर्ट इंफॉर्मेशन दे दी। और एक और इंफॉर्मेशन आई कि नैब ने सारे केसेस मंगवाए। अब ये आपके लिए मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आपको नहीं है, जो आपको मुझे देनी चाहिए थी। उन्होंने इंफॉर्मेशन मंगवा दी। सेक्रेटरी साहब ने से पूछा इंफॉर्मेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इन्होंने कहा कि आपकी क्या राय? मैंने कहा इनको इंफॉर्मेशन इस शर्त पे दें कि मेरा टेन्योर भी साल लगे। आपको कहा गया या नहीं? मेरा टेन्योर भी नैब में चला गया है। तो सामीन, आपने सेनेट के चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी का मौक़िफ़ सुना। बेबसी है, लाचारी है, वो खुद एक्शन नहीं ले रहे, वो खुद एक्शन लेने की बात नहीं कर रहे। हालांकि वो तस्लीम कर रहे हैं कि तकर्रियां हुई, उसका रिकॉर्ड नेब की तरफ से मांगा गया। इसका मतलब है कि कानून की, आइन की, रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई होगी, लेकिन वो एक्शन लेने से बेबस हैं। उन्होंने सिर्फ ये कुछ किया कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि सादिक संजरानी के दौर पे 6 साल का रिकॉर्ड और सैयद यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट चेयरमैन होने से अभी तक का रिकॉर्ड नेब को फराहम किया जाए। होना कुछ नहीं है, यकीनी तौर पर नेब की तरफ से भी कुछ नहीं होना,
लेकिन एक खाना पूरी करनी थी, वो खाना पूरी हो जाएगी और उसके बाद फिर मामलात आगे चलेंगे और ये फाइल वंस फॉर ऑल क्लोज हो। तो सामईन समझदार बनिए, वक्त के साथ चीज़ों को समझिए और अपने मुस्तकबिल के हवाले से फैसले कीजिए कि आपको करना क्या है। अगर ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।